गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लॉज। तो आइए शुरू करते हैं अपने नए महीने का पहले दिन का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है। हु हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय एफआईसीसीआई। एफआईसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह पवार को सम्मानित किया गया है। एफआईसीसीआई के चेयरमैन कौन है आपके? शुभ्रकांत पांडा। ओके, पांडा नहीं पंडा पढ़ते हैं इनको। ओके, चलिए। सीआईआई के चेयरमैन कौन है? संजीव बजाज। एसोचैम के चेयरमैन कौन है? सुमंत सिन्हा। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्णन रामानुजन। चलिए, एफसीसीआई लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड राजेंद्र सिंह को मिला है। विस्ली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को मिला है। शिरोमणि अवार्ड माइकल पूनावाला को मिला है। माधवराव लिमाय अवार्ड नितिन गडकरी जी को मिला है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के साथ दुनिया के सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए? कतर के साथ ये समझौते किए हैं। 27 ईयर गैस सप्लाई एग्रीमेंट चाइना और कतर के बीच में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होगा आपका कतर में ही होगा। एशियन गेम्स 2030 ये कहाँ पे होगा? दोहा कतर में होगा। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है आपका? हमद एयरपोर्ट है। और कतर की करेंसी क्या आपकी? रियाल है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट्स बेटर नारायण जगदीश सिंह ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल score in a list cricket by hammering 141 ball 277 against अरुणाचल प्रदेश इन विजय हजारे ट्रॉफी। किस राज्य के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 141 गेंदों में 277 रन बनाकर लिस्ट क्रिकेट में अब तक के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कौन से राज्य के है वो? तमिलनाडु राज्य के है। तमिलनाडु ने अब तक 506 रन बनाए, जो सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु ने 445 रन से अरुणाचल प्रदेश को हराया है। ओके, एन जगदीशन ने 277 रन बनाए, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है व्यक्तिगत स्तर पर। हो गए। बिहार के शिवकुल घनी ने पहले मैच में 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया, मतलब तीसरा शतक लिया। चलिए, तो थोड़ा इसको जूम किया जाए। Which of the following bank has opened its first mid-corporate branch in Kerala at Kochi? निम्नलिखित में से किस बैंक ने केरल में अपनी पहली मिड कॉरपोरेट शाखा कोची में खोली है? तो किसने खोली है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने खोली है। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। मिड कॉरपोरेट ब्रांच ये लोन कहां से कहां तक देती है? ये लोन अप टू 250 करोड़ रुपीस तक का लोन देती है। और जो लार्ज कॉरपोरेट ब्रांच होती है वो 250 करोड़ से ज्यादा का लोन देती है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ? कोची, केरला में खोला गया है। पीएनबी के अध्यक्ष कौन है आपके? मतलब पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल। बिगिल आंटी। ओके, ये कहाँ की अध्यक्ष है आपकी? एचडीएफसी बैंक की। एटीएम ऑन डल लेक कहाँ किस बैंक का खोला गया? एसबीआई बैंक का खोला गया है। ओके, 23rd 73rd कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डेज? ओके, संविधान दिवस 73rd संविधान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? तो आपका 26 नवंबर को वो मनाया गया है। चलिए, संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था, जिसके 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्ड है। ओके, उसमें 101वां अमेंडमेंट कौन सा था आपका? जीएसटी का था। 102 102 अमेंडमेंट कौन सा था? एनसीबीसी का था। एंड 103 अमेंडमेंट कौन सा था? ईडब्ल्यूएस का था, जो कि 10% रिजर्वेशन का है। देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आपका ध्यान खींचता हूं। देखो, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओके, अब देखो ईडब्ल्यूएस के आने से कितने सारे रिजर्वेशन के कास्ट बन गए। एक तो पहले एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता ही था, ठीक है। तो उसके बाद में ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलने मिलने लगा था, ठीक है। यही रिजर्वेशन आपका कहाँ पहुंच गया था? यही रिजर्वेशन आपका कहाँ पे 49% पहुंच गया था, ठीक है। अब इसमें आ गए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, जो अकेला 10% है, और टोटल रिजर्वेशन आपका हो गया है 59%। और किसी भी गवर्नमेंट में रिजर्वेशन इज नॉट मोर देन 50%। जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका हमेशा लेस होना चाहिए 50% से। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिजर्वेशन कितना पहुंच गया है? 59% पहुंच गया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में देश के विकास पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसे ही रिजर्वेशन देते रहे तो जो अच्छी जगह है, जहां पर बेस्ट को बैठना चाहिए था, वहां पे गुड या बेटर जाके बैठ गए। समझ गए? ऐसा नहीं कि गुड या बेटर को कोई स्थान नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन थोड़ा उससे नीचे का मिलेगा, कि जितना उसको आता है। क्योंकि बेस्ट की जगह पे अगर बेस्ट बैठता है तो वो ज्यादा अच्छी चीजें कर पाएगा। समझ गए? तो ये जो रिजर्वेशन है, ये देखो, रिजर्वेशन देश की असली असली कमजोरी है। मैं यहाँ पर किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्या पता कोई ऐसे एसटी का बच्चा देख रहा हो, बट मैं एक बोलते हैं ना कि अगर एक ग्रोथ के अगर ग्रोथ के वे से देखा जाए, तो ग्रोथ तब तक नहीं होता जब तक सबको इक्वल अवसर न दिया जाए। ओके, ग्रोथ तभी होगा जब सब लोगों को समान अवसर देके एक ट्रैक पर लाया जाए। कम से कम एक बार तो रिजर्वेशन अगर निकाल के देखा जाए, लेकिन रिजर्वेशन निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि रिजर्वेशन एक आपका क्या बन जाता है? रिजर्वेशन एक तो आपको वोट बैंक का कारण बन जाता है। तो दूसरी बात, देश में दंगे भड़क सकते हैं, देश में दंगे वगैरह भड़क सकते हैं, चाहे वो आपके जनरल कास्ट के हो, एस सी एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कास्ट के लोग, दंगे कहीं भी भड़क सकते हैं। इसलिए नेशनल नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए अभी तक इसको स्टिल ऑन रखा गया है। समझ गए? नहीं तो रिजर्वेशन जब संविधान लागू हुआ उसके 15 साल बाद से ही अगर निकाल गया होता, जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था, तो शायद आज रिजर्वेशन नहीं होता। बट निकाला नहीं गया, इसलिए अब तक इसको आगे खींचा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और बात। और पूरे जनसंख्या का केवल 2 से 3% ही गवर्नमेंट लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है, जो कि अब पहुंच गया 2.9%। समझ गए? तो थोड़ा सा एक चीजों को देखने का नजरिया हमको बदलना चाहिए, कि हमको चीजें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो वहां पे, तो जहां पे सीट्स बहुत खाली से, यूपीएससी सीडीएस, डिफेंस में 10,000 ऑफिसर्स की आज भी नीड है, वैकेंसी खाली है, लेकिन बोलते हैं ना कोई वैसा बंदा नहीं मिल रहा उनको एसएसबी के इंटरव्यू में। ओके, हर साल कभी भी आपके यूपीएससी सीएससी का कोई भी सीट फुल नहीं होता है। जाना है तो वहां पे जाइए जहां पे देश की असली सेवा होती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बुक नाउ योर ब्रेथ, ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज। नाउ यू ब्रीथ, ओवरकमिंग टॉक्सिक एंड रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज। ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है राखी कपूर ने। ओके, चलिए देखिए, नाउ योर ब्रीथ राखी कपूर ने लिखा है। इमोडिटेबल ए भट्टाचार्य ने लिखा है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार किसने लिखा है? मुंजपारा कालू भाई ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? किरण बेदी ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी
के ऊपर बुक किसने लिखी है? सांगरिका घोष ने लिखी है। बिलीव नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सुरेश रैना ने लिखी है। और एक एज अ नॉर्मल पर्सन आपको ये बुक पढ़नी चाहिए फॉर अ सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि ये बुक मैंने खुद पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हु हैज वंस अगेन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स विद एन अप्रूवल rating of 77% according to a survey by Morning Consult Political Intelligence. Morning Consult Political Intelligence के एक सर्वेक्षण के अनुसार 77% की स्वीकृति रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में एक बार पुनः शीर्ष पे कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, देखो नरेंद्र मोदी जी इतने फेवरेट लीडर क्यों है मालूम है? इनकी जितनी भी स्पीच होती है ना, ये सब अपने आप से बोलते हैं, कोई चीजें पढ़ के नहीं बोलते। ओके, क्योंकि लोगों को इनकी बात में तब क्या दिखाई देती है? सच्चाई दिखाई देती है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये लोगों के विकास के ऊपर काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप जितने भी पार्टीज वगैरह आपने देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेगे किस तरह बार बार उसको टारगेट करते हो, बिल्कुल नहीं। बाकी जितनी भी पार्टीज वगैरह होती है वो लोग एक मेमोरेंडम निकालती है, उसमें क्या बोला जाता है कि आपको ये सब मिलेगा, फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज अभी समझा दे रहा हूँ, फ्री नाम का जो चीज है ना, फ्री नाम का जो चीज है वो देश को खोखला बना देगा, समझ गए? फ्री नाम की चीज केवल दो ही जगह पे मिलनी चाहिए, एक तो एजुकेशन, मतलब चीप कर दो, फ्री मत करो, चीप कर दो, एजुकेशन प्लस मेडिकेशन। अगर इन दोनों चीजों में अगर देना तो चीपेस्ट रेट दो, फ्री भी नहीं लेकिन चीपेस्ट रेट दो। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा बना दो, और फीस सब में गवर्नमेंट वाली लो, तो किसी के जेब पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, बट बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें लोगों से पैसा लेना चाहिए, वो सब फ्री नहीं देनी चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री, मेट्रो की बस की सेवा फ्री। गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स लगता है, समझ गए? गवर्नमेंट को देश को रन करने के लिए टैक्स लगता है, और वो टैक्स हमारे ही जेब से ज्यादा है। अगर हम लोग ही सब फ्री फ्री करने लगे तो क्या होगा? देखो अगर किसी देश में इन्फ्लेशन रेट, मतलब अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं। उस देश का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर बाकी देशों की महंगाई बढ़ेगी तो हमारा जो देश है वो दूसरे देशों के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग लेवल पे बिजनेस करता है। अगर उनकी महंगाई बढ़ रही है और हमारा देश ज्यादा पैसा दे रहा है, लेकिन अपने देश की महंगाई नहीं बढ़ रही है कि हमको ज्यादा पैसा मिल सके देश की गवर्नमेंट को, तो देश का विकास कैसे होगा? इसलिए महंगाई का बढ़ना एक पॉजिटिव रूप ये है कि यहाँ पर आपके देश का विकास हो रहा है। एक और बात, कभी महंगाई को आप लोग हमेशा डीजल और पेट्रोल से मत नापा करो। देखो डीजल और पेट्रोल के जो भी दाम है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, गल्फ कंट्रीज जितने में तेल देगा गवर्नमेंट उतने में ही बेचती है, ताकि हमको प्रॉफिट हो, जबकि थोड़ा नुकसान करके बेचती है, समझ गए? बट आज से 5-10 साल के बाद अगर इथेनॉल का प्लान हमारा सफल होता है तो कभी आपको डीजल और पेट्रोल के प्राइस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, समझ गए? तो मे बी इसके ऊपर काम चालू हो गया है, मे बी 5 साल में तो इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर लीडर्स में सबसे पहले आपके आते हैं नरेंद्र मोदी जी, सेकंड नंबर पे आते हैं मैनुअल लोपेस, थर्ड नंबर पे आते हैं एंटोनी अल्बानीज, फोर्थ नंबर पे आते हैं जो बाइडन, और पांचवें नंबर पे आते हैं ऋषि सुनक। एक टाइम था जिस देश के ऊपर ब्रिटिश ने राज किया था, आज आज उसी देश के ऊपर एक ऋषि, मतलब एक इंडियन पर्सन राइट करेगा। चलो बताइए कि आप सबको पता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको किस भारतीय ने बाय किया है? उसको किस इंडियन ने बाय किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को? ठीक है, चलिए। Which city will host the first G20 Sherpa meeting in India from 4 to 7 December 2022? 4 से 7 दिसंबर तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा की मेजबानी करे? कौन सा शहर करने वाला है? उदयपुर करेगा। G20 समिट 2023 का होगा, आपका इंडिया में होगा, और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? इंडिया रहेगा, जो 1 दिसंबर
मतलब जो आज से लेकर 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 शेरपा, G20 के शेरपा कौन है आपके? अमिताभ कांत है। ओके, G20 शेरपा की फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी आपकी? उदयपुर में होगी। G20 की कोऑर्डिनेटर कौन है आपके? हर्षवर्धन जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state chief minister has inaugurated the post harvest management and rural collection center in गुवाहाटी? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा राज्य में हुआ है। ओके, चलिए। किसानों के लिए भंडार गृह स्टोर हाउस कहाँ बना है? गुवाहाटी त्रिपुरा में बना है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी त्रिपुरा में बनी है। सीएम छात्र श्रमिक योजना, ये कहाँ लागू है आपकी? ये आपकी त्रिपुरा में लागू है। न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा कौन है आपके? मानिक शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच फुटबॉल प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स? कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इतिहास में 5 अलग अलग विश्व कप स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो कौन बन गया आपके? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which telecom company has announced that has rolled out its true 5G network in every headquarters of Gujarat 33 districts, making it in the first Indian state to get 100% coverage of 5G सर्विसेज? वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि जो ट्रू 5G नेटवर्क है उसका जो हर एक हेडक्वार्टर है जो गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और वो इंडिया का पहला स्टेट होगा गॉट दी 100% 5G सर्विस? ओके, उस राज्य, वो पहला राज्य होगा जहां पे 100% 5G सर्विस होगा। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ओके, इसको आप लोग होमवर्क में करके आना। ओके बच्चों, तो आपको जो कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो। और देखो पूरे नवंबर का करंट अफेयर्स आपको माय बुकलो के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर, जिसमें 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स होंगे। मोर देन 300 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। जो बीच में एक दो दिन मेरे छूट गए थे उसके भी क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। ओके, और अगर आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजते हैं, तो मैं टॉप 100 डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ नवंबर में की वो भी आपको दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।